They cannot show you the real Nagaland. तो आपको जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वहाँ पे तो ये खाते हैं, वहाँ पे तो ये करते हैं, वहाँ पे तो आदमी सेफ नहीं है, ह्यूमन सेफ नहीं है. There is a lot to learn from Nagaland for us. Even though it's a part of India, we feel like it's a different country. People who should avoid going to Nagaland is. तो ये एक हैबिट बहुत खराब है Nagaland people, Naga people की. Or did you face any problem because of language? लैंग्वेज यार देखो ऑनेस्टली बताऊं तो नागालैंड में आई गेस 80% 80 to 90% पीपल नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, मे बी रेशियो वाइज आई एम ऊपर नीचे हो रहा होगा, बट जितने लोगों से मैं मिला मोस्टली सबको इंग्लिश आती थी. दे अंडरस्टैंड इंग्लिश. वो तो है. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आप अगर वहाँ पे हैं और आप अगर इंग्लिश बोल सकते हैं, टूटी फूटी बोल सकते हैं, तो यू कैन कम्युनिकेट इजीली. ठीक है. और लैंग्वेज इशू तो हम फॉरेन भी जाते हैं तो वहाँ भी आते ही हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है कि इंग्लिश इज ऑलवेज देयर सेकंड लैंग्वेज. ठीक है, तो इनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वी कांट स्पीक दैट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश दैट गुड, बट स्टिल वी कम्युनिकेट. तो सेम विद नागालैंड. ठीक है, इंग्लिश मोस्टली पीपल अंडरस्टैंड और हिंदी ऑल्सो दे अंडरस्टैंड. नॉट एवरीवन, लेसर नंबर, बट हिंदी बहुत लोगों को आती है. और थोड़ी बहुत नागामिज तो मुझे भी आती है. टूटी फूटी नागामिज तो मैं ही बोल देता हूँ. And the thing is, he understand Nagamese. हाँ, I understand Nagamese. I can easily वो हो जाता है ना. I can also speak थोड़ा broken Nagamese. हाँ. तो इसलिए easy to communicate. मतलब वहाँ पे मैंने इमली की वेडिंग में जब हम लोग गए थे तो मैंने कितने लोगों से कितनी कितनी बातें की थी. ठीक है, तो इमली की मदर से, इमली की मदर की सिस्टर्स से हमने बहुत बातें की थी. तो वहाँ पे they were not very good with English also और हिंदी also, but they were talking to me in Nagamese and we were able to communicate. तो मेन तो बात वही है कि हमारी बात उन्हें समझ में आ जाए, उनकी बात हमें समझ में आ जाए, और वो हो रहा था. सो लैंग्वेज इशू इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. पीपल अंडरस्टैंड एंड एवरी अदर पर्सन नोज इंग्लिश, नोज हिंदी ऑल्सो, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. Or Nagaland, what is the difference between on social media and in real life? ये देखो सोशल मीडिया पे ना यू कांट, दे कैन नॉट शो एवरीथिंग. ठीक है, सोशल मीडिया में क्या है, सब लोग बस मेनली टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत लेक्स वेक्स दिखा देंगे आपको. ठीक है, दे कैन नॉट शो यू द रियल नागालैंड. ठीक है, द डीप नागालैंड वो आपको जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा. जैसे कि हाउ पीपल आर सो हेल्पफुल एंड स्वीट देयर, हम लोगों को पता ही नहीं है. नॉर्थ इंडिया में आज भी बड़े अलग अलग बड़े अजीब अजीब मिथ्स है नागालैंड को लेके, विच रियली आई रियली फील बैड नाउ तो अबाउट इट. क्योंकि मैं भी कई बार जैसे अमोंग के साथ कहीं जाता हूँ या आई टेल देम कि मेरा माय इन-लॉज आर फ्रॉम नागालैंड, माय वाइफ इज फ्रॉम नागालैंड, दे आस्क वेरी वियर्ड क्वेश्चंस. बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ पे तो ये खाते हैं, वहाँ पे तो ये करते हैं, वहाँ पे तो आदमी सेफ नहीं है, ह्यूमन सेफ नहीं है, ये होता है वो होता है. ठीक है, तो लोगों के बहुत अलग अलग मिथ है, और ये चीज़ आपको तब तक, आप ये मिथ आपके दिमाग से तब तक नहीं जाएगा जब तक आप वहाँ ट्रैवल नहीं करोगे. ठीक है, मैंने वहाँ ट्रैवल किया. सबसे पहली चीज़ तो एक तो वहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यू कैन नॉट शो दैट सिविक सेंस ऑन सोशल मीडिया. वो आपको जाके ही आपको फील होगा कि आपको पता चलेगी कि हाउ डिफरेंट पीपल आर देयर देन अस. ठीक है, हाउ सिविक दे आर, और कितना तहजीब कितनी ज़्यादा उन लोगों में. दे आर मच बेटर, बहुत अच्छा. दे कीप देयर प्लेसेस क्लीन, दे मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर. बहुत ही डिफरेंस है हम लोगों से. देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नागालैंड फॉर अस. वहाँ पे कोई स्पेशल प्लेस नहीं है जहाँ पे आप घूमने जाओ. एक दो जगह है, जैसे जिले की वैली, ओ सॉरी, जैसे जुक्कू वैली हो गया. ठीक है, अदर देन दैट आजकल खोनोमा भी बहुत फेमस है. ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू. लेकिन सोशल मीडिया पे तो नागालैंड बहुत छोटे छोटे पार्ट अभी देखने को मिल रहे हैं. इनफैक्ट मैंने भी जो ट्रैवल किया, आई गेस हार्डली 20-25% ऑफ नागालैंड वी हैव ट्रैवल्ड. बहुत ही बड़ा है नागालैंड, बहुत सारे अलग विलेजेस हैं, कई सारे विलेजेस तो इट्स वेरी हार्ड टू रीच देयर आल्सो. ठीक है, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि जगह कितनी खूबसूरत है, लोग कितने अमेजिंग है, कितने स्वीट है. ठीक है, और इवन दो इट्स ए प्लेस इन इंडिया, इट फील्स लाइक यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वहाँ के लोग उसे इतना ज़्यादा सुंदर रखते हैं, इतना साफ रखते हैं. और यही सब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, जैसे लेन ड्राइविंग, नो हॉन्किंग. ठीक है, ये सब. जैसे यूरोप में आप किसी भी गली में निकल जाओ,
यूरोप इज लाइक दैट ओनली, कि आप कोई स्पेसिफिक एक जगह पे इसलिए नहीं जाते हो कि वहाँ पे ये चीज़ फेमस है, यू जस्ट लव टू एक्सप्लोर, किसी भी गली में घुस जाओ, ठीक है, किसी मार्केट में चले जाओ, नागालैंड इज जस्ट लाइक दैट ओनली, आप किसी भी विलेज में चले जाओ, किसी भी गली में मुड़ जाओ, तो ये सब एक्सपीरियंसेस बहुत अमेजिंग है, दैट्स वाई नागालैंड इतना ब्यूटीफुल है, सारी विलेजेस इतनी ब्यूटीफुल है, एंड इट्स वेरी डिफरेंट देन सोशल मीडिया, इट्स वेरी डिफरेंट। सोशल मीडिया पे तो बस आपको 2-4 इमेजेस ही दिखाई देंगी, 2-4 विलेज, 1-2 विलेजेस ही दिखाई देंगी, मेनली हॉर्नबिल दिखाई देगा, पर उससे अलग बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही अमेजिंग है नागालैंड। इन सबसे अलग वहाँ पे फूड इज़ वेरी डिफरेंट, सो दैट्स वाई इट मेक दैट प्लेस वेरी डिफरेंट देन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसीलिए इट्स लाइक वी फील लाइक वी आर इन अ डिफरेंट कंट्री व्हेन वी आर इन नागालैंड। और ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया से तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पोल्यूशन, वाटर, ये सब बहुत ही क्लीन है वहाँ पे, देयर इज नो पोल्यूशन, वाटर इज सो अमेजिंग, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नागालैंड में। अच्छा, ओके, सो who should avoid going to Nagaland? So the people who are adamant about food, who don't want, ये एक प्रॉब्लम होगा, चैलेंजिंग होगा, who are only looking for North Indian food, हाँ, ठीक है, या फिर आपका साउथ नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट तो है, but रेस्टोरेंट्स है, बट इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, एंड यू विल नॉट फाइंड दैट टेस्ट ऑल्सो, यस टेस्ट भी बहुत डिफरेंट अलग होगा। बनाता है ना, हाँ, दाल होगा तो हाँ, जो यहाँ वाला दाल हमारा अलग दाल और होता है, नागालैंड का दाल बहुत डिफरेंट है, वहाँ अलग अलग होता होता है, है, राइट, हाँ। ठीक है, और रोटी भी बहुत मुश्किल मिलेगी। ठीक है, तो जो फूड में एडजस्ट नहीं कर सकते उनके लिए चैलेंजिंग होगा, हाँ, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई डोंट नो, हमने ट्रैवल नहीं किया, वी वर ट्रैवलिंग बाय कार, ठीक है, तो दैट कुड बी चैलेंजिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बसेस हैं, हाँ, ठीक है, और टैक्सीज है, टैक्सी है, तो वो एक ऑप्शन है अवेलेबल। बस और टैक्सी तो है, बट सीजन का टाइम लाइक दिसंबर, क्रिसमस सीजन टाइम में तो वो टिकट भी नहीं मिलता है, सब बुक ना, लाइक लास्ट टाइम जैसा we have to if we have to hire the taxi, which is very costly. तो ये एक थोड़ा चैलेंज हो सकता है, ठीक है। अदर देन दैट तो मुझे लगता नहीं कोई चैलेंज है, अदर देन दैट तो आई फील कि आपको एक बार तो नागालैंड जरूर जाना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एवरी इंडियन शुड विजिट नागालैंड टू अंडरस्टैंड नागालैंड एंड द पीपल इन नागालैंड, ठीक है, क्योंकि वी फील दैट पार्ट ऑफ इंडिया इज सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अस, पीपल हैव वेरी डिफरेंट myths. To break those myths, to understand the real Nagaland, to understand the people in Nagaland, we should definitely visit Nagaland at least once. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, और I will also request to Department of Tourism to please promote Nagaland tourism a lot, ठीक है। हाँ, और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि नागालैंड में होटल्स बहुत कम है, हर जगह आपको होटल्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल, मतलब है बट बहुत कम है, बहुत कम होटल्स है, स्पेशल जो बड़ी बड़ी आपके प्लेसेस हैं, जैसे आपका दीमापुर हो गया, कोहिमा हो गया, यहाँ तो मिल जाएंगे, बट व्हेन वी गो टू अदर प्लेसेस और ऊपर, जैसे खार विलेज हो गया, लोंगखम हो गया, विलेजेस आप एक्सप्लोर करोगे, ये सब करोगे, तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको, देन यू मे बी मोकोकचुंग में होंगे होटल्स, होम स्टेज होंगे, बट अगेन बहुत लिमिटेड है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो we have to book in advance for that homestay. और ये चैलेंज हॉर्नबिल में भी इसीलिए आता है, क्योंकि वहाँ होटल्स बहुत कम है। So, what you did not like about Nagaland? यार guys, ये थोड़ा सा, I think everyone will agree, even the Nagaland viewers will agree, especially the Nagaland viewers will agree with me on this, कि एक यार ये एक बहुत गंदी हैबिट है नागा पीपल की, क्या? टू ईट दैट तंबाकू, ओह अच्छा, गुटखा, ठीक है, और वो तंबुल, पान, तो ये एक हैबिट बहुत खराब है नागा पीपल की, कि आई गेस लॉट ऑफ पीपल, मोस्टली एवरीवन ईट दिस तंबुल, गुटखा, ठीक है, पान, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है नागालैंड पीपल का, एंड इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग हर जगह थूकते हैं, गंदा करते हैं जगह को, उससे तो बहुत ज्यादा गंदा हमारे नॉर्थ दिल्ली दिखता है भाई, ये गुटखा, पान, बीड़ी, मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग खाते हैं, और यहाँ तो सिविक सेंस हैज ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम, तो वो लोग तो कहीं भी थूकते हैं, किसी पिलर पे थूकते हैं, आप सीपी जाओ, कनॉट प्लेस इज ऑल वाइट, और वहाँ आप नीचे देखो सारा रेड है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्पिटिंग, बट नागालैंड में इट एक्चुअली इफेक्ट्स यू, खुद को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हेल्थ इश्यूज, ठीक है, टीथ खराब होना, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये सब होता है, तो ये एक बहुत बड़ा, एक आई थिंक इट्स ए ड्रॉबैक, इट्स ए बैड हैबिट,
of Naga people to eat this tambul. And एक तो बहुत easy to access भी है tambul. Everyone have tambul tree in their home. वहीं से तोड़ा, वहीं छीला और खा गए. Even at my home we have Even हम लोगों के घर में tambul. भी तंबुल है, तंबुल का पेड़. तो ये एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है. इनफैक्ट तंबुल का पेड़ तो खार विलेज में कितना सारा था. हाँ. ठीक है. हाँ, बहुत था. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Okay, so the most important one, okay. What other part of India should learn from Nagaland? यार लर्न करने के लिए तो बहुत कुछ है. इनफैक्ट मैं ही बहुत कुछ सीख के आया हूँ. ठीक है. वैसे तो मैं जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ. हाँ. जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं वहाँ सीख के आते हैं. बट देन लर्निंग इन आवर ओन कंट्री, ठीक है, इज़ अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर. तो नागालैंड से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. पहली चीज़ तो टू कीपिंग आवर प्लेस क्लीन. ठीक है. हम लोग से अपना घर साफ रखते हैं, घर के बाहर नहीं रखते हैं. ठीक है. सो डोंट लिटर आउटसाइड. फर्स्ट रूल, यूज डस्टबिन्स. दे डू अ लॉट मोर फॉर इंडिया. ठीक है. दे डू अ लॉट मोर वेयर इन पीपल आर कॉलिंग देम ऑल डिफरेंट नेम्स. नॉर्थ इंडिया के जो इलिटरेट पीपल हैं, दे डोंट इवन know about Nagaland. They think it's a different country. They think then those people are not even Indians. ठीक है. And again, they are doing much more for India. Honestly though, they keeping the place so clean. They follow traffic rules, lane driving. ठीक है. उससे अलग North Indian government can learn a lot from Northeast India government. This छोटे छोटे डिपार्टमेंट जैसे हमारा MCD दिल्ली का मुकुकचुंग का जो म्युनिसिपल काउंसिल है, इतना अमेजिंग वर्क दे डू. ठीक है. एंड आवर डिपार्टमेंट्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. ठीक है. उससे अलग देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. हाउ दे प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स इन नागालैंड. दे डू अ लॉट ऑफ होममेड थिंग्स लाइक कप्स. हम लोग लेके आए थे वुडन कप्स. उससे अलग फ्लावर्स एंड ऑल, ये सब हैंडमेड. ठीक है. ये आपके ड्रेसेस भी जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, दैट्स आल्सो हैंडमेड. सो दे कीपिंग देयर कल्चर इंटैक्ट. तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम. कीपिंग योर प्लेस ग्रीन. ठीक है. कितना वो लोग फील्ड में काम करते हैं. कीपिंग देम सेल्फ हेल्दी. यू विल हार्डली सी ओबीस पर्सन इन नागालैंड. ठीक है. नागालैंड में मोटे लोग आपको बहुत कम दिखाई देंगे. बहुत हेल्दी लोग हैं वहाँ पे. ठीक है. तो ये सब है. और आउटसाइड फूड, नागालैंड पीपल हार्डली ईट आउटसाइड फूड. वो लोग सब घर का ही खाते हैं. बहुत मतलब घर में अलग अलग चीज़ स्पेशल बनाते हैं. तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है. विच आई लव्ड. एंड हॉस्पिटैलिटी, वी कैन लर्न अ लॉट. ठीक है. देयर हॉस्पिटैलिटी इज अमेजिंग नागालैंड में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रिलेटिव्स. इवन जस्ट अ नॉर्मल पर्सन हु मीट्स यू, दे ग्रीट यू रियली नाइस विद अ स्माइलिंग फेस. तो ये सब बहुत अमेजिंग है. बहुत स्वीट है. सिंपल फूड. ये सब मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए. बहुत कुछ है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिविक सेंस. Civic sense is something which we should definitely learn from Northeast. ठीक है. And then again, how sweet they are, how to be polite. ठीक है. ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए. So this was my review of Nagaland. Again guys, I don't want to hurt anyone's feeling. This is my personal perspective. ठीक है. हर जगह का अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है. But there is a lot of positive to learn from Nagaland. A lot. And I would love to visit Nagaland more often. I really love the place. I really love the vibe. I really love the people, food, the villages. So amazing. I would definitely want to go there again and again. So I'm very glad that I got married to a Naga girl, that I got this opportunity. और ये 3-4 perks तो हैं नागालैंड गर्ल से शादी करने का. मैं नहीं होगा अमोंग तो नहीं होता तो मैं भी एक शायद वो कैसे नागालैंड में जाओ. लोकल नॉर्थ इंडियन की तरह नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं जाता, नागालैंड कभी नहीं जाता. और यहाँ पे बैठ के बस नागालैंड के बारे में वही सब मेरी भी थिंकिंग होती शायद. ठीक है. दो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है. आई एम वेरी पॉजिटिव. बट स्टिल आई वुड हैव नेवर लर्नड दिस मच अबाउट नागालैंड, which I have learned after getting married to her and then visiting Nagaland. So thank you so much to all the Naga viewers and everyone in Nagaland who we met to make my experience this special that I keep talking about it. I can never stop talking about it. You know, I don't know how long this vlog has become, but I can talk about it for days also. Itna amazing experience tha. It's very difficult to explain it in words. Thank you so much everyone, our family in Nagaland, our relatives in Nagaland.
to make our trip so special, our stay so comfortable, so special, really special. And everyone we meet, the viewers we met, to making our trip so special. Okay, thank you so much, and keep loving us like this, keep supporting us like this, and keep calling us in Nagaland. We'll keep coming. We'll love to visit again to Nagaland very often. To all the viewers who are not from Nagaland, thank you so much for watching this vlog till the end. I hope you guys have learned something about Nagaland by watching this vlog, and pack your bags and plan for Nagaland now. I'm telling you, you will not be disappointed. It's a place to be. It's a place to go. If you want an itinerary, if you want to know where you should visit, you can leave the comment. You can ask us. We will love to help you out. So this is where we end this vlog. Thank you so much again for watching till the end, and see you guys in the next vlog. Take care. Bye-bye. Bye.